This is Arif Siddiqui once again. I hope you guys are doing well today. Well, रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए एक और क्लास लेके आया हूँ और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ being plus adjectives. Being कई बार आपको कंफ्यूज करता होगा. ये बेसिकली नो एक्शन वर्ब की तरह यूज किया जाता है. आज मैं एटलीस्ट इसके दो यूसेस पढ़ाऊंगा. So without wasting any time, let's start it. बीइंग के साथ एडजेक्टिव्स का यूज अक्सर लोगों की एक्शंस या बिहेवियर को दर्शाने के लिए किया जाता है. जैसे कि मैं कहने लगूं कि वो बहुत घमंडी है, वो बहुत घमंडी है. इंग्लिश में इसको कहेंगे ही इज एरोगेंट या ही इज प्राउड. प्राउड का एग्जैजरेटेड फॉर्म एरोगेंट होता है, जैसे हिंदी में अहंकारी कहते हैं. तो ये तो हो गया सामने वाले का कैरेक्टरिस्टिक क्यों ऐसा है. बट कई बार हम लोगों को ऐसे भी कहते हैं, यू आर बीइंग एरोगेंट. व्हेन यू से यू आर बीइंग एरोगेंट, आप यहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहे, बट एट द मोमेंट वो ऐसा बिहेव कर रहा है. अगर आप कहते हैं यू आर एरोगेंट मीन्स उस व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक में ऐसी चीज है कि वो एरोगेंट है. बट जब आप ये कहते हैं यू आर बीइंग एरोगेंट, दैट मीन्स एट द मोमेंट, एट द टाइम वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा बर्ताव कर रहा है. शी इज बीइंग रूड. रूड. शी इज रूड, बेसिकली वो रूड है. उसकी ये स्टेट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा है. बट जब आप ये कहते हैं शी इज बीइंग रूड, इट मीन्स वो एट द मोमेंट ऐसा बर्ताव करेगी. कई बार लोग किसी सिचुएशन में आके, जैसे मान लो आपका दोस्त है जो आपसे अच्छा व्यवहार करता है, सबसे ही अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन एक सिचुएशन में आके वो रूड व्यवहार करने लगा, तो आप उसे टोक देते हैं या आप उसे कह देते हैं यू आर बीइंग रूड. यू आर बीइंग रूड मीन्स एट द मोमेंट वो ऐसा बर्ताव कर रहा है. They are being cruel. Cruel basically. The sound is cruel. They are being cruel means वे है नहीं, but at the moment ऐसा बर्ताव कर रहे हैं. निर्दयी. Cruel in English means निर्दयी. अब इसका पास्ट फॉर्म भी बना सकते हैं. यहाँ पे यूज सब्जेक्ट है और हेल्पिंग होगा. बीइंग एज अ मेन वर्ब यूज किया जा रहा है. बीइंग मेन वर्ब इसी सूरत में यूज की जाती है, या फिर आप पैसिव वॉइस के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में देखेंगे. एक और यूज है जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको. अब इसका पास्ट फॉर्म भी बना सकते हैं. He was being miser. कंजूसी दिखा रहा था वो, मतलब वो कंजूस है नहीं, बट एट अ टाइम इन पास्ट वो कंजूसी दिखा रहा हो आपको. तो आप कहेंगे लाइक उस दिन पार्टी में राहुल बहुत कंजूसी दिखा रहा था. राहुल बेसिकली कंजूस है नहीं, बट उस दिन हो सकता है उसके पास पैसे ना हो और उस वक्त वो कंजूसी दिखा रहा हो. सो ही वॉज बीइंग माइजर. आप इसका यूज सिर्फ एक्शंस और बिहेवियर के साथ यूज करते हैं, फीलिंग के साथ नहीं. एक्शन में लाइक शी वॉज बीइंग वेरी careful with her words. She was being very careful, I guess, with her words. वो अपने शब्दों को लेके बहुत केयरफुल हो रही थी. मतलब ऐसा करती नहीं, वो अक्सर बोल देती जो मुंह में आता है, लेकिन कहीं पे उसको कुछ बोलना था, कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, तो वो अपने शब्दों को लेकर बहुत केयरफुल हो रही थी. जैसे कुछ सेलिब्रिटीज हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज पे जोक बनाए जाते हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जिससे लोग बाद में उसका मीम बनाते हैं.
लेकिन जब वही व्यक्ति कंट्रोवर्सी से बचने के लिए किसी ऐसे विवादित मुद्दे पे कोई बयान दे रहा है और उस समय अपने शब्दों को बहुत सिलेक्टिव वे में चूज कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं he was or she was being very careful with her words. Alright, आप जो एडजेक्टिव्स है, जो फीलिंग्स को दिखाते हैं, आप उसके साथ बीइंग का यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक्शंस और बिहेवियर के लिए ही यूज किया जाएगा। लाइक आप नहीं कह सकते कि लाइक जैसे हम कहते हैं ना, आई एम डिलाइटेड या आई एम डिलाइटफुल। आप यहां पे आई एम बीइंग डिलाइटेड या आई एम बीइंग डिलाइटेड का यूज नहीं कर सकते। आई एम इमोशनल, इमोशनल इज एन बिहेवियर। लाइक एंग्री, आई एम एंग्री कहा जाएगा, ये एक फीलिंग है। आई एम बीइंग एंग्री नहीं कहा जाएगा। तो बीइंग का यूज आप एडजेक्टिव के साथ वहां पे करते हैं जब आप एक्शंस या बिहेवियर को दिखाते हैं। इसका मतलब होता है व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट ऐसा बिहेव कर रहा है। आई होप मैं आपको इसका यूज समझा पाया। वेल, नाउ लेट्स सी द सेकंड यूज ऑफ बीइंग हियर। I've written down some sentences already to make it clear. Well, being का यूज हम कई बार because, as और since के जगह पे करते हैं। because, as और since का यूज कारण बताने के लिए किया जाता है। और कुछ सेंटेंसेस में आपको सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। Being late, he couldn't join the meeting. हिंदी ट्रांसलेशन होगी इसकी, क्योंकि उसे देर हो गई थी, इस वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया। इस बात को आप सरल वे में भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं बिकॉज ही वॉज लेट ही कुडंट ज्वाइन द मीटिंग, सेम मतलब आएगा। एज ही वॉज लेट ही कुडंट ज्वाइन द मीटिंग, और सिंस ही वॉज लेट ही कुडंट ज्वाइन द मीटिंग। बीइंग का यूज अक्सर फॉर्मल या लिटरल इंग्लिश में किया जाता है चीजों को शॉर्ट करने के लिए। ये जो लॉन्ग सेंटेंस है बिकॉज ही वॉज लेट, उसको हम कह सकते हैं बीइंग लेट ही कुडंट ज्वाइन द मीटिंग। ओके, बीइंग स्लिम ही कुड स्क्वीज थ्रू और द विंडो। बीइंग स्लिम ही कुड स्क्वीज थ्रू द विंडो, क्योंकि वो पतला था इस वजह से विंडो से ही निकल गया, विंडो से बाहर निकल गया। स्क्वीज का मतलब एक तो निचोड़ना होता है, दूसरा सुकड़ जाना, सुकड़ा लेना। जैसे आप लेमन को निचोड़ते हैं तो वो और पतला हो जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो पतला था उसने अपने आप को थोड़ा और सुकड़ाया और विंडो से बाहर निकल गया। आप इस बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं बिकॉज ही वॉज स्लिम ही कुड स्क्वीज थ्रू द विंडो। नेक्स्ट है बीइंग द फ्रेंड ऑफ मिनिस्टर ही मैनेज्ड टू गेट अवे फ्रॉम द सिचुएशन। क्योंकि वो मिनिस्टर का दोस्त था, इस वजह से उस सिचुएशन से बाहर निकल गया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल कनेक्शन का फायदा उठाते हैं और बहुत सारे केसेस से इजिली बाहर निकल जाते हैं। हमारी कंट्री में ज्यादा होता है ऐसा। सो बीइंग द फ्रेंड ऑफ मिनिस्टर ही कुड मैनेज टू, और ही मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ओके, आप इसी को कह सकते हैं बिकॉज ही वॉज द फ्रेंड ऑफ मिनिस्टर ही मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम द सिचुएशन। यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग दिस पैटर्न हियर। ओके, बीइंग रिच ही कैन डू एनीथिंग, या बिकॉज ही इज रिच ही कैन डू एनीथिंग, इन अ सेंस लाइक ही कैन बाय एनीथिंग। I hope this use of being is clear. You can take a screenshot if you want. Being का जो थर्ड यूज है वो आप जब मैं पैसिव सेंटेंसेस कभी पढ़ाऊंगा उसमें आपको जरूर बताऊंगा। जो कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव सेंटेंस में पैसिव में बीइंग का यूज किया जाता है। मैं 2-4 एग्जांपल ओरल देता हूं आपको, ओरली बता दूं। लाइक I am being trained well. I am being trained well. मुझे ट्रेन किया जा रहा है, मुझे अच्छे तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। तो being यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज की जा रही है, फाइनाइट वर्ब की तरह। ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, we'll see them in the further classes. I'll keep uploading the video
If you liked my video, please like and subscribe, and do share it with your friends. Thank you so much for watching. See you again in the next video.